तो पीएम मोदी के विदेश दौरे पर लगातार बनी हुई है एबीपी न्यूज की नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात वक्फ पर फूट जेडीयू में टूट की हम करेंगे। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद जेडीयू में नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन पर जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं में भारी गुस्सा के नाराजगी दिख रही है। आज जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पार्टी में बगावती तेवर के बीच जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कई नेताओं का नाम लेकर कहा कि इस्तीफा देने वाले कुछ नेता जेडीयू के संगठन से न तो जुड़े रहे हैं और न कभी पदाधिकारी के पद पर वो रहे हैं, किसी पद पर रहे हैं। नीतीश कुमार वक्फ संशोधन विधेयक के साथ हैं और ये विधेयक गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है, ये राजीव रंजन की ओर से कहा गया। अगर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इस बिल के साथ है तो ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है और निसंदेह पार्टी इन भ्रांतियों के निराकरण के लिए लोगों के बीच जा रही है। लोगों को बताएगी कि जो लूट खसोट का एक अड्डा बन चुका था, जिसे लालू यादव ने, तेजस्वी यादव आज क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद जी 2010 में संसद में उन्होंने जो कुछ भी कहा लूट खसोट को लेकर, डाक बंगला की संपत्तियों को लेकर और वक्फ बोर्ड पर सीधे तौर पर उन्होंने जो निशाना साधा, क्या उनकी पार्टी आज लालू जी को नहीं मानती है? लालू जी के जो उस समय के जो बयान, जिस तरह से तल्खी भरे बयान थे, उसको वो नहीं मानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो कमियां थी उनको सुधारा गया है। मुसलमानों को कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में नाराजगी के बीच पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने बिना नाम लिए वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट देने वाले अपने सांसदों और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की अपील की है। मैं इस बिल से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा? हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। जब से ये सरकार आई है केंद्र में, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी जो है 370, कभी मॉब लिंचिंग और अब जो है वक्फ, हम ही लोग दिखाई पड़ते हैं सुधार के लिए, और लोग नहीं है सुधार के लिए। आप ही के पार्टी के सांसद लोग केंद्र में समर्थन किए हैं। हुआ करे, हमारी अपनी आज़ादी तो है ना। गर्दन हमारे गर्दन पर छुरी चली तो हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? अब क्या आप चाहते हैं? अब तो कानून बनने जा रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि अभी भी समय है। माननीय प्रधानमंत्री, भगवान ने उनको सुबुद्धि दिया, अल्लाह ताला ने उनको सुबुद्धि दिया कि उन्होंने किसान विधेयक को वापस ले लिया था, लेकिन 700 लोग हताहत हो गए, मारे गए, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे। खुदा के वास्ते अब दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंके और मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से बचाने का काम करे। इस विधेयक को वापस ले ले। अभी भी नीतीश कुमार से मैं अपील करूंगा कि मुसलमानों को धोखा देना बंद करे और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब जब मुसलमान जागा है तब तक बिहार का सत्ता हिला है और मुसलमान जाग चुका है। नीतीश कुमार को इस बार गद्दी छोड़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक समाज, अगर वक्फ बिल संशोधन बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग पूरे देश, पूरे जिला, पूरे बिहार, पूरे देश में हम लोग का धरना होगा, हम लोग प्रोग्राम करेंगे। जहाँ तक होगी हम लोग की जो उलमा है उनका जो भी आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बिल पर पार्टी के रुख से नाराज जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं ने मुजफ्फरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अफरीदी रहमान ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। साथ ही अपने घर के बाहर लगा अपना नाम प्लेट तोड़ दिया और लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। बिहार के नवादा में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच नवादा में जिला सचिव समेत कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों पर नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। यहां पर भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं जेडीयू के मुस्लिम नेता और नवादा से खबर है यहां जिला सचिव समेत कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों पर नाराजगी व्यक्त की है, नाराजगी जताई है और नीतीश कुमार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस लें इस बिल पर।
देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर आरजेडी ने पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को गिरगिट बता दिया। इसके बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा था, जो खा रहे दूसरों के हक का, वो ही वक्फ विधेयक पर कर रहे नीतीश के इरादों पर शक। तो एक पोस्टर बीजेपी की ओर से भी लगाया गया है, जिसमें विपक्ष को रावण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम के रूप में दिखाया गया है। ये तीनों ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नीतीश पर आरजेडी का ये वार, आरजेडी का हमला, गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, ये कहा गया है आरजेडी की ओर से। और साथ ही जेडीयू का तंज भी बागियों पर, बीजेपी के निशाने पर विपक्ष आपको दिखाई दे रहा है इस पोस्टर में। जो इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश विरोधी लोग हैं। भैया नीतीश कुमार जी करीब 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, और कोई नीतीश कुमार को सिखा देगा? कोई नरेंद्र मोदी जी को सिखा देगा? हमारे मुसलमान भाइयों के घरों में आज होली, दिवाली, दशहरा मनाया जा रहा है। आप जो भी गरीब तबके, जो हमारे मुसलमान भाई हैं भारत के, उनके घरों में जाके देखें, आज होली और दिवाली और ईद मन रहा है। और उन्हीं लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जो लोग देश विरोधी हैं, जो मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं।